ठीक है। तो कम लाइब्रेरीज को की क्लासिफिकेशन को, लाइब्रेरीज की डेवलपमेंट्स को जो है वो 3 टाइम पीरियड्स में डिवाइड किया जा सकता है। कि एक ऐसी लाइब्रेरियां जो पेपर बनने से पहले मौजूद थी, उन लाइब्रेरीज को एंशियंट लाइब्रेरीज के नाम से आइडेंटिफाई किया जाता था, जहाँ पर लाइब्रेरियों में लिटरेचर को, इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करने के लिए टेबलेट्स हुआ करती थी, पार्चामेंट हुआ करता था, पेपिरस हुआ करता था, स्क्रूल हुआ करता था। इस टाइप के मटेरियल हुआ करते थे इंफॉर्मेशन को लाइब्रेरीज में प्रिजर्व करने के लिए। फिर जब पेपर आया 14th सेंचुरी के बाद और प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज आई, तो फिर लाइब्रेरियां जो है एंशियंट लाइब्रेरियों से तब्दील होकर ट्रेडिशनल लाइब्रेरियों में तब्दील होने शुरू हो गई। कि लोगों ने पेपर यूज़ किया, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की लाइब्रेरीज में लिटरेचर को महफूज करने के लिए, स्टोर करने के लिए। ठीक है। फिर 1950s के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स का दौर आया, कंप्यूटर का दौर आया। तो उसके बाद लाइब्रेरियां जो है वो डिजिटल लाइब्रेरीज में या मॉडर्न लाइब्रेरीज में तब्दील होने शुरू हो चुकी हैं। ठीक है। तो इन 3 पीरियड्स के हिसाब से हम लाइब्रेरीज की कंपैरिजन के बारे में पढ़ेंगे कि लाइब्रेरीज को जो है हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि एक एंशियंट लाइब्रेरियां होती हैं जो पेपर बनने से पहले या प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के आने से पहले हुआ करती थी। ये तो पीछे बैकग्राउंड में साउंड आ रहा है। ठीक है। तो पीरियड के हिसाब से अगर आप लाइब्रेरीज को क्लासिफाई करें तो एंशियंट लाइब्रेरियां पेपर बनने से पहले, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के आने से पहले जो लाइब्रेरी हुआ करती थी वो एंशियंट लाइब्रेरियां कहलाती थी। ट्रेडिशनल लाइब्रेरियां प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के आने के बाद, पेपर के आने के बाद जो लाइब्रेरियां दुनिया में डेवलप हुई, मैनेज हुई, ऑर्गेनाइज हुई, वो लाइब्रेरियां जो है ट्रेडिशनल लाइब्रेरियां कहलाती हैं। और जो लाइब्रेरियां इलेक्ट्रॉनिक्स के दौर के आने के बाद जैसे जो डेवलप होने शुरू हुई, तो वो 1950s के बाद वो लाइब्रेरियां कहलाती हैं मॉडर्न लाइब्रेरीज या डिजिटल मीडिया दौर की लाइब्रेरियां। ठीक है। तो अगर फिर हम कंपेयर करें लाइब्रेरीज को उसकी टाइप के हिसाब से, तो एंशियंट दौर में पेपर आने से पहले, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आने से पहले जो लाइब्रेरियां हुआ करती थी वो होती थी स्टैटिक। स्टैटिक मतलब है कि वो उनका बिहेवियर, उनका आउटलुक एक ही तरीके का हुआ करता था। कि किताबें, मटेरियल वगैरह एक ही तरीके की लुक जो है दिया करती थी। कि किसी महल के अंदर, किसी टेम्पल्स के अंदर, किसी पिरामिड्स के अंदर जो है वो लाइब्रेरियां बनाई जाती थी, जो हमेशा एक ही तरीके का लुक या एक ही तरीके की सर्विसेज जो है यूजर्स को देती थी। दे वर अटैच्ड विद मॉस्क एंड टेम्पल्स, या डिफरेंट किस्म के महलों में वो उसके साथ वो अटैच हुआ करती थी। कि उनमें से मोस्टली जो है लाइब्रेरियां प्राइवेट होती थी और पब्लिक होती थी। ठीक है। तो ये लाइब्रेरीज की टाइप्स होती थी एंशियंट दौर के अंदर, जब पेपर नहीं था, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज नहीं थी। तो लाइब्रेरियां जो है वो इस टाइप की हुआ करती थी कि मोस्टली वो स्टैटिक होती थी, अटैच होती थी किसी टेम्पल से या किसी महल से, किसी पैलेस से, किसी मॉस्क से, या उनमें से मोस्टली जो है वो प्राइवेट होती थी। किसी भाषा की अपनी पर्सनल लाइब्रेरियां, या कुछ लाइब्रेरियां जो है वो पब्लिक होती थी, जो लोगों के लिए बनाई जाती थी। ठीक है। उसके बाद जब ट्रेडिशनल दौर आया तो लाइब्रेरीज की टाइप्स जो है वो थोड़ी स्टैटिक से तब्दील होकर कम्पैक्ट पढ़ना शुरू हुई। कि कंपेयर कहते हैं कि लाइब्रेरीज ने ज्यादा से ज्यादा मटेरियल अपनी बिल्डिंग्स में, अपनी जगहों पर प्रिजर्व करना स्टार्टिंग किया। कि लाइब्रेरीज के अंदर शेल्फ्स, अलमारियां बनना शुरू हुई, शेल्फ बनने शुरू हुए, मुख्तलिफ स्टोरेज बनना शुरू हुई, कि जिसमें लाइब्रेरीज में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन, किताबें वगैरह प्रिजर्व की जाने लगी। तो वो स्टैटिक से लाइब्रेरी तब्दील हो गई कम्पैक्ट लाइब्रेरीज के अंदर। और फिर वो अटैच होना लगी एकेडमिक्स के अंदर, कि स्कूल बनना शुरू हुए, कॉलेजेस बनना शुरू हुए, यूनिवर्सिटियां बनना शुरू हुई, इस तरह इंस्टीट्यूशंस बनने शुरू हुए। तो उनके साथ लाइब्रेरीज को अटैच किया जाने लगा। कि लाइब्रेरियां, एकेडमिक लाइब्रेरीज जो है का कॉन्सेप्ट बनाना लोगों ने स्टार्टिंग किया। कि हर यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, स्कूलों में, मुख्तलिफ किस्म के इंस्टीट्यूशंस के अंदर लोगों ने लाइब्रेरीज बनाना शुरू की, ताकि उस इंस्टीट्यूशन की लिटरेचर की नीड्स को सेटिस्फाई किया जा सके। ठीक है। फिर स्पेशल लाइब्रेरियां बनी, मुख्तलिफ इदारों ने, डिपार्टमेंट्स ने अपने अंदर अपनी लाइब्रेरियां स्टोर करना शुरू कर दी, ताकि उनकी नीड की इंफॉर्मेशन वहाँ पर प्रिजर्व की जा सके।
फिर प्राइवेट लाइब्रेरी भी वहाँ पर बनी, पब्लिक भी बनी। तो ये लाइब्रेरीज के टाइप के हिसाब से ट्रेडिशनल दौर में लाइब्रेरियाँ जो है वो कम्पेक्ट लाइब्रेरियों के हिसाब से बनना शुरू हुई। कम्पेक्ट के हिसाब से मैं डिफाइन करूँ कि लाइब्रेरियाँ ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर करने की सलाहियत रखती थी, जिसमें ज़्यादा से लोग जो है किताबें वगैरह प्रिजर्व कर सकें, उसको यूज कर सकें। ठीक है, तो वो एकेडमिक होती थी, बनना शुरू हुई स्पेशल पब्लिक प्राइवेट। तो इस टाइप की लाइब्रेरियाँ जो है वो ट्रेडिशनल दौर में बना हुई। फिर जब दौर ट्रेडिशनल से तब्दील हुआ मॉडर्न लाइब्रेरीज का दौर 1950 में इलेक्ट्रॉनिक्स का दौर आया, तो वही कम्पैक्ट लाइब्रेरियाँ जो है वो डायनामिक लाइब्रेरीज में तब्दील होने शुरू हुई। वो लाइब्रेरियाँ जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्विस। बेटा मेरा माइक ऑन है, आवाज सबको आ रही है बेटा? अस्सलाम सर। इसको तो 1950s के बाद जब दौर आया इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो इलेक्ट्रॉनिक के दौर में लाइब्रेरियों की टाइप्स जो है वो तब्दील हो गई डायनामिक्स के अंदर। लाइब्रेरियाँ हाइब्रिड बनना शुरू हुई, लाइब्रेरियाँ वर्चुअल बनना शुरू हुई, डिजिटल बनना शुरू हुई और मोबाइल लाइब्रेरियाँ बनना शुरू हुई। इस टाइप की लाइब्रेरियाँ जो है मॉडर्न दौर में इंटरनेट के आने के बाद, टेक्नोलॉजी के आने के बाद, कंप्यूटर्स के आने के बाद हमें नजर आने शुरू हो चुकी हुई। ठीक है ना? तो लाइब्रेरीज के टाइप्स के जब हम क्लासीफाई करें लाइब्रेरीज को, कंपेयर करें लाइब्रेरीज को, तो एंशियंट दौर में जो लाइब्रेरी हुआ करती थी वो स्टैटिक हुआ करती थी। किसी घर के अंदर, किसी महल के अंदर, किसी मंदिर के अंदर, किसी मस्जिद के अंदर जो है एक किस्म की लाइब्रेरियाँ बनी होती थी, जिसमें किलर टेबलेट्स, पार्चामेंट वगैरह जो है वो उन्होंने लोगों ने महफूज किए हुए थे अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए। जब पेपर आया, पेपर आने के बाद प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज आई, तो फिर लोगों ने जो है एकेडमिक्स टाइप की लाइब्रेरियाँ बनाना शुरू कर दी। मतलब हर इदारे के साथ तालीमी इदारे बनना शुरू हुए, तो इन तालीमी इदारों के साथ जो है लोगों ने लाइब्रेरियाँ बनाना स्टार्टिंग की, ताकि वो एकेडमिक्स की रिक्वायरमेंट्स को शुरू करना स्टार्टिंग कर सकें। वो लाइब्रेरियाँ कम्पैक्ट हुआ करती थी, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो लोग किताबों की सूरत में, थीसिस की में, पेरियोडिकल्स की सूरत में, डिफरेंट किस्म के फॉर्मेट की सूरत में वो करते थे, महफूज करते थे। वो डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी, मतलब बस मल्टी स्टोरीज होती थी, जिसमें ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है लोग करते थे, प्रिजर्व करते थे। ठीक है, फिर मॉडर्न दौर आया, तो मॉडर्न दौर के अंदर लाइब्रेरियां जो है कम्पैक्ट से तब्दील होकर डायनामिक बन गई। डायनामिक मतलब है कि वो दे आर फ्रीक्वेंटली चेंजिंग देयर स्टेटस, चेंजिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, चेंजिंग देयर प्रॉपर्टीज, कि वो अपनी प्रॉपर्टीज, अपनी सर्विसेज, अपने एटीट्यूड जो है बार बार तब्दील करती रहती हैं, ताकि यूजर्स एक किस्म के लुक से, एक किस्म के एटमॉस्फेयर से बोर हो जाए। तो लाइब्रेरियां जो है वो अभी आज मॉडर्न दौर में जो है अपने आप को डायनामिक रखती है। डायनामिक मतलब है कि चेंज विद द सिनारियो, अपने एटमॉस्फेयर के साथ, सिनारियो के साथ, कंडीशन के साथ अपने आप को तब्दील करने वाले, अपने आप को जो है वो एडजस्ट करने वाली सिचुएशंस में। तो लाइब्रेरियां जो है वो डायनामिक बनना शुरू हुई। वो लाइब्रेरियां हाइब्रिड बनना शुरू हुई कि हर लाइब्रेरीज की सर्विसेज को परफॉर्म करने के लिए लोगों ने कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, इंटरनेट को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो फिर लाइब्रेरियाँ वर्चुअल बनाना शुरू हुई, बगैर बाउंड्रीज के, बगैर बिल्डिंग्स के बनाना शुरू हुई, डिजिटल बनाना शुरू हुई, मोबाइल बनाना शुरू हुई। मतलब इस टाइप की लाइब्रेरियाँ जो है आजकल हम देखते हैं दुनिया के अंदर जो डेवलप होती रहती हैं, कि लोग घर बैठे जो है लाइब्रेरी को एक्सेस करते हैं, घर बैठे इंफॉर्मेशन रिट्रीव करते हैं अपने कंप्यूटर्स पर, अपने मोबाइल्स पर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर। तो ये किस्म का ट्रेंड जो है आजकल दुनिया में लाइब्रेरीज की टाइप्स में हो रही है। डायनामिक्स को थोड़ा अधिक डिफाइन क्या, डायनामिक्स मतलब है कि आजकल की जो लाइब्रेरियां हैं, मॉडर्न लाइब्रेरियां हैं, वो यूजर्स के एटीट्यूड्स को देखते हुए, सोसाइटीज के बिहेवियर को देखते हुए, अपनी सर्विसेज को, अपने कलेक्शन को, अपने प्रोसीडिंग्स को जो है वो तब्दील करती रहती हैं। वो हमेशा के लिए एक ही तरीके का एटमॉस्फेयर, एक ही किस्म की सर्विसेज जो है वो यूजर्स को प्रोवाइड करती। वो अपने अंदर इनोवेशंस को इंट्रोड्यूस कराती रहती हैं, ताकि यूजर्स जो है वो बार बार उसको एक तब्दीली महसूस हो लाइब्रेरीज में। क्योंकि जब नई चीज आती है तो उसको देखने की जस्तजू होती है लोगों में। तो यूजर्स को लाइब्रेरीज के साथ अटैच रखने के लिए, कनेक्ट रखने के लिए लाइब्रेरियां अपने आप को, अपनी सर्विसेज को जो है बार बार मॉडिफाई करती रहती हैं, बार बार अपने आप को जो है वो एडवांस करती रहती हैं, ताकि यूजर्स अपनी लाइब्रेरी के साथ कनेक्टेड रह सकें। ठीक है, तो ये लाइब्रेरी टाइप के हिसाब से डिफरेंट पीरियड्स में लाइब्रेरियां इसी तरीके से तब्दील हुई, कि स्टैटिक से कम्पैक्ट बनी, कम्पैक्ट से फिर लो डायनामिक बनी। वो अटैच होती थी मॉस्क से, फिर अटैच होना शुरू हुई इंस्टीट्यूशंस के साथ, पब्लिक बनी, प्राइवेट बनी। इस किस्म की लाइब्रेरियां जो है टाइम पीरियड के साथ डेवलप होना शुरू हुई, मल्टीपल होनी।
ठीक है। फिर अगर कंपेयर करें लाइब्रेरीज को ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, लाइब्रेरी की डेवलपमेंट के हिसाब से, ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, कि एंशिएंट टाइम्स में लाइब्रेरियां जो डेवलप होती थी वो इंडिविजुअल थिंकिंग के हिसाब से होती थी, कि किसी भाषा ने अपने एफर्ट्स दिखाए, किसी फिलोसोफर्स ने अपने एफर्ट्स दिखाकर वहां पर लाइब्रेरी डेवलप की, लाइब्रेरी को ऑर्गेनाइज किया, लाइब्रेरी को जो है उसने मैनेज किया, कि इंडिविजुअल के एफर्ट्स होते थे और स्टेट का रोल होता था लाइब्रेरी को एंशिएंट टाइम्स में डेवलप करने के लिए। कि एशुरबनीपाल की लाइब्रेरी एशुरबनीपाल ने बनाई थी, सिकंदरिया की लाइब्रेरी सिकंदर आजम ने बनाई थी। तो मतलब किसी एक बंदे की एफर्ट से, किसी स्टेट की एफर्ट से, या किसी एक बंदे की थिंकिंग के हिसाब से वो लाइब्रेरियां होती थी, ऑर्गेनाइज होती थी। वो लाइब्रेरी को जो है वो करते थे, मैनेज करते थे, ऑर्गेनाइज करते थे। तो ये इस किस्म की, इस टाइप की लाइब्रेरियों की होती थी ऑर्गेनाइजेशन एंशिएंट टाइम्स में। ठीक है। तो इंडिविजुअल थिंकिंग के एक बंदे की एफर्ट्स की थिंकिंग, किसी किस्म का सिस्टम नहीं था, किसी किस्म का कि मेथड्स वगैरह नहीं थे, सिर्फ हर कोई अपने अपने थिंकिंग के हिसाब से जो है अपनी लाइब्रेरी को करते, मैनेज करता था, ऑर्गेनाइज करता था। ठीक है। फिर ट्रेडिशनल दौर आया, तो ट्रेडिशनल दौर के अंदर लाइब्रेरीज के अंदर हायरार्चिकल सिस्टम इंट्रोड्यूस होना शुरू हुआ, कि मतलब लाइब्रेरियन के अंदर डिफरेंट किस्म की प्रोफेशनल एक्टिविटीज जो है वो इंट्रोड्यूस होना शुरू हुई। कि लाइब्रेरियन की पोस्ट आई, फिर कैटलॉगर आए, क्लासीफायर्स आए, बिब्लियोग्राफर्स आए, डिफरेंट किस्म का स्टाफ आया। तो इस किस्म की एक हायरार्चिकल सिस्टम जो है लाइब्रेरीज के अंदर इंट्रोड्यूस होना शुरू हुआ, जिसको जो लाइब्रेरी को ऑर्गेनाइज करने के लिए, यूज करने के लिए जो है इस्तेमाल हुआ करता था। ठीक है। फिर लाइब्रेरी को डेवलप करने के लिए डिपार्टमेंटल थिंकिंग इंट्रोड्यूस हुई, कि इदारों ने मिलकर बेटा डिफाइन कम्पेक्ट का मतलब होता है कि ऐसी लाइब्रेरी जिसमें ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर की जा सके, जिसमें ज्यादा गुंजाइश हो किताबों को महफूज करने की। पहले दौर में किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में जो होती थी लाइब्रेरियां, उनमें लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही स्टोर की जाती थी, कि एक रूम में जितनी गुंजाइश होती है सिर्फ उतनी किताबें ही लाइब्रेरी में प्रिजर्व की जा सकती थी। लेकिन फिर ट्रेडिशनल दौर में ऐसी लाइब्रेरी बनाई गई जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा गुंजाइश रखी गई किताबों को स्टोर कराने के लिए। लाइब्रेरियों के अंदर मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग्स बनना शुरू हुई, मुख्तलिफ किस्म की स्टैक्स बनना शुरू हुए, ताकि ज्यादा से ज्यादा किताबें लाइब्रेरी में स्टोर की जा सके या महफूज की रखी जा सके। इसे कहते हैं कम्पैक्ट लाइब्रेरी। कम्पैक्ट मतलब है कि ज्यादा गुंजाइश वाली, ज्यादा स्पेस वाली। ठीक है। तो ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज में, लाइब्रेरीज जो है वो जब की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनना शुरू हुई हायरार्चिकल फॉर्मेट्स में। हायरार्चिकल फॉर्मेट्स में बताया कि उसके अंदर डिफरेंट किस्म की प्रोफेशनल पोजीशंस जो है वो आना शुरू हुई हैं। बेटा जरा 1 मिनट सब्र करना। ठीक है। ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज में, लाइब्रेरीज को डेवलप करने के लिए डिपार्टमेंटल थिंकिंग इन्वॉल्व होने शुरू हुई, कि अगर किसी लाइब्रेरी के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर लाइब्रेरी है, तो यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन, यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट जो है वो अपना रोल प्ले करती है उस लाइब्रेरी को डेवलप करने में। फिर लाइब्रेरीज को डेवलप करने के लिए लाइब्रेरी के अंदर बोर्ड्स बनाए गए। बोर्ड्स मतलब है कि मुख्तलिफ किस्म के मेंबर्स, मुख्तलिफ किस्म के बंदों को, इदारों को इन्वॉल्व किया गया लाइब्रेरी की डेवलपमेंट्स करने के लिए, लाइब्रेरीज की प्रमोशन करने के लिए, लाइब्रेरीज की सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है। देन लाइब्रेरी बिकम स्टेबल्स। स्टेबल्स मतलब है कि सिचुएशन के हिसाब से, नीड के हिसाब से, यूजर्स की डिमांड के हिसाब से लाइब्रेरियां अपनी सर्विस डिलीवर करना शुरू कर दी, की जाने लगी। एंड इट देयर वेरी प्रोफेशनल रोल। फिर लाइब्रेरियों में प्रोफेशनल रोल्स की इन्वॉल्वमेंट आना शुरू हुई, कि क्लासिफिकेशन, क्लासीफायर, कैटलॉगर, रेफरेंस स्पेशलिस्ट, इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट, कंटेंट मैनेजर्स, लाइब्रेरियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, डिप्टी लाइब्रेरियन, इस किस्म के प्रोफेशनल रोल्स जो है वो लाइब्रेरीज के साथ अटैच होने लगे, ताकि लाइब्रेरियों को बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा सके या मैनेज किया जा सके। ठीक है। तो जब ये प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज और पेपर जो है दुनिया में आम होना शुरू हुआ, तो फिर लाइब्रेरियां जो है उनकी ऑर्गेनाइजेशन वो इंडिविजुअल थिंकिंग से तब्दील होकर लाइब्रेरी बोर्ड्स में, डिपार्टमेंटल थिंकिंग में तब्दील हो गई। उनकी डेवलपमेंट, उनकी ऑर्गेनाइजेशन, उनकी मैनेजमेंट। बेटा हायरार्चिक जो बताया ना, लाइब्रेरियां जो है वो डिफरेंट तरीकों से, डिफरेंट स्टेजेस में
जब ऑर्गेनाइजेशन उनकी की जाने लगी कि लाइब्रेरियों के अंदर मुख्तलिफ किस्म की हिराची इंट्रोड्यूस हुई। उसकी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हिराची कहते हैं कि बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा। जब किसी चीज को हम किसी सीक्वेंस में किसी हायर टू लोअर कैटेगरी या लोअर टू हायर कैटेगरी में अरेंज करते हैं तो वो क्या आती है, हिरार्चिकल शेप। तो इस तरीके से लाइब्रेरियां भी अपने कलेक्शन को, अपने स्टाफ को, अपने सर्विसेज वगैरह को, अपने यूजर्स को इस हिरार्चिकल शेप में ऑर्गेनाइज करना स्टार्टिंग की। किसी लाइब्रेरीज में क्लासिफिकेशन सिस्टम्स आए, लाइब्रेरीज में कैटलॉगिंग के सिस्टम इंट्रोड्यूस हुए ताकि यूजर्स आसानी से इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सके अपने स्टेक में से। लाइब्रेरी को डेवलप करने के लिए डिपार्टमेंट्स की थिंकिंग आने लगी। डिपार्टमेंट्स ने मिलकर लाइब्रेरियों को डेवलप करना स्टार्टिंग किया। जिस जिस इदारे में लाइब्रेरी होती थी वो इदारा जो है अपने एफर्ट्स, अपने कंट्रीब्यूशन लगाकर उस लाइब्रेरी को डेवलप करता है। लाइब्रेरी को डेवलप करने के लिए लाइब्रेरी के बोर्ड्स बनाए गए। बोर्ड्स मतलब है कि कमिटीज बनाई गई, मुख्तलिफ किस्म के मेंबर्स को लाइब्रेरी के साथ इन्वॉल्व किया गया ताकि लाइब्रेरियाँ जो है वो फर्दर डेवलप हो सकें। अगर कोई पब्लिक लाइब्रेरी होती है तो पब्लिक लाइब्रेरी के अंदर उस इलाके का कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर्स वगैरह, उस इलाके के सिविल सोसाइटीज वगैरह के बंदे वगैरह इन्वॉल्व करके इन्वॉल्व की जाती है ताकि लाइब्रेरियाँ जो है यूजर्स की डिमांड के हिसाब से जो है वो डेवलप होने लगी। ठीक है, तो लाइब्रेरियाँ स्टेबल बनना शुरू हुई। स्टेबल कहते हैं कि ऐसी लाइब्रेरियाँ जो सिचुएशन के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से बनाई जाती हो या वो अपनी सर्विसेज डिलीवर करती हो, ऐसी स्टेट लाइब्रेरी बनी शुरू हुई। उन पे फिर प्रोफेशनल रोल्स आए। ठीक है, फिर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से फिर जब डिजिटल दौर आया तो लाइब्रेरियाँ जो है बनना शुरू हुई, फ्लैट्स लाइब्रेरियाँ। नो, लाइब्रेरी बोर्ड्स मतलब है कि लाइब्रेरी कमेटी, लाइब्रेरी के अंदर डिफरेंट किस्म के कंपोनेंट्स, डिफरेंट किस्म के लोगों को इन्वॉल्व किया गया लाइब्रेरी की डेवलपमेंट्स के अंदर। कि लाइब्रेरी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, लाइब्रेरी के अंदर सर्विस इंट्रोड्यूस करानी है, लाइब्रेरी के अंदर डिफरेंट किस्म के मैनेजिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, तो मुख्तलिफ किस्म के बोर्ड्स बनाए गए। बोर्ड्स मतलब कि मुख्तलिफ इदारों के लोग जो है लाइब्रेरी में शामिल किए गए ताकि वो लाइब्रेरी की डेवलपमेंट करने में अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन दें, अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन जो है वो परफॉर्म करें, यूज कर सकें। ठीक है, तो फिर मॉडर्न दौर में लाइब्रेरी की ऑर्गेनाइजेशन फ्लेट सिस्टम के साथ होने लगी। Then they become comprehensive view of information. They become the wider committee structures. They are changeable and they are developed on the basis of teamwork. वो टीम वर्क के हिसाब से वो डेवलप होने लगी। ठीक है, तो डिजिटल मॉडर्न दौर में लाइब्रेरियां जो है वो फ्लेट सिस्टम, जैसे हमारे पास रहने के लिए एक होते हैं बंगलोज होते हैं, दूसरे फ्लेट्स होते हैं। फ्लेट्स क्या होता है कि जगह कम होती है, फ्लैट्स क्या होता है कि एक जगह कम होती है लेकिन उसके अंदर ज्यादा लोग जो है वो आ जाते हैं रहने के लिए। कि 10 स्टोरी फ्लैट, 15 स्टोरी, 20 स्टोरी, एक एक स्टोरी पर तीन तीन चार चार जो है वो फ्लैट्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जगह कम होती है लेकिन उसके अंदर ज्यादा तो लोग आ जाते हैं। तो इस किस्म की लाइब्रेरियां जो है बनना शुरू हुई मॉडर्न दौर में कि एक छोटे से एरिया में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करने के लिए लोगों ने ये फ्लैट सिस्टम की लाइब्रेरियां बनाना स्टार्टिंग की। जैसे कंप्यूटर्स एक छोटा होता है कि एक बिल्कुल छोटे स्पेस में जो है वो आ जाता है, लेकिन उसके अंदर हम लातेदार किताबें जो है महफूज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। दे बिकम द कंप्रिहेंसिव व्यू। कंप्रिहेंसिव मतलब व्यू मतलब है वो ज्यादा रेंज में इंफॉर्मेशन का की व्यू देना यूजर्स को। ठीक है, फिर उसमें कमिटीज का स्ट्रक्चर आना शुरू हुआ कि किताबों को परचेस करने के लिए कमेटी का रोल आया, किताबों की मैनेजमेंट करने के लिए कमेटी, स्टाफ के अपॉइंटमेंट के लिए कमेटी, लाइव यूजर्स को सर्विस देने के लिए कमेटी, मतलब हर काम को परफॉर्म करने के लिए लाइब्रेरीज में कमेटीज बनना शुरू हुई ताकि लाइब्रेरी की आसानी से ऑर्गेनाइजेशन की जा सके। ठीक है, तो फिर उसकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चेंजेबल आ गई। चेंजेबल मतलब कि टाइम पीरियड के साथ, सिचुएशन के साथ, कंडीशन के साथ जो है वो लाइब्रेरी अपने आप को तब्दील करती रहती है। ओके, और फिर लाइब्रेरी को ऑर्गेनाइज करने के लिए टीम वर्क जो है वो आना शुरू हुआ कि मुख्तलिफ लोग आपस में मिलकर अपने एक्सपर्टीज, अपनी डिस्कशन करके, वर्कशॉप कर सिम्पोजियम कराकर फिर लाइब्रेरी को डेवलप करने के लिए ये अपना रोल प्ले करती हैं, यूज करती हैं।
ठीक है। तो ये लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से डिफरेंट टाइम पीरियड्स में लाइब्रेरीज जो है वो तब्दील होती रहती हैं, कि पहले इंडिविजुअल थिंकिंग के हिसाब से डेवलप होती थी, फिर लाइब्रेरियाँ डिपार्टमेंट थिंकिंग के हिसाब से डेवलप होती हैं, फिर आस्ते आस्ते लाइब्रेरियाँ जो है वो कमेटी के हिसाब से, कमेटी की रिव्यूज के हिसाब से, कमेटी की डिस्कशन के हिसाब से होती है तब्दील। नहीं, स्टेबल कहते हैं कि ऐसी लाइब्रेरियाँ जो सिचुएशंस के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर सकें, कंडीशन को देखते हुए, कंडीशन को के हिसाब से अपने आप को डेवलप कर सके। चेंजेबल मतलब है ना, जो बार बार अपने आप को जो है तब्दील करती रहे, ताकि सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर सके, अपने आप को जो है वो बनवा सके। ठीक है, फिर कंपेयर करें कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से कि लाइब्रेरियों का कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरीके से होते थे। एंशियंट टाइम्स की लाइब्रेरियाँ होती थी वेरी स्लो। वेरी स्लो मतलब है कि क्योंकि के लिए टेबलेट्स बनाना, पार्चामेंट बनाना, पेपर्स बनाना काफी मुश्किल था, काफी दे- बना देर से मटेरियल की होती थी प्रोटेक्शन। तो लाइब्रेरीज में कभी कभी कोई किताब, कोई टेबलेट आता था ऑर्गेनाइज करने के लिए, मैनेज करने के लिए। तो दे लाइब्रेरीज आर वेरी स्लो, दे आर वेटिंग फॉर असाइनमेंट्स। असाइनमेंट मतलब काम करने के लिए लाइब्रेरियन या लाइब्रेरी का स्टाफ इतना रखता था कि कोई किताब लाइब्रेरी में आए तो वो उसको ऑर्गेनाइज कर सके, मैनेज कर सके। उनका एक्सेस जो था वो था लोकल रिस्ट्रिक्टेड, प्राइवेट यूजर्स होते थे, और दे आर नॉट एक्यूरेट, दे आर नॉट प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो जिस किस्म की कैरेक्टरिस्टिक्स होते थे एंशियंट टाइम्स की लाइब्रेरीज की। फिर जब ट्रेडिशन दौर आया, तो ट्रेडिशन दौर में लाइब्रेरियां जो है वो वेरी स्लो से थोड़ी स्लो हो गई। उनके पास आप भी असाइनमेंट होती थी कि वो अपने आप को उन्होंने बिजी करना शुरू कर दिया, किताबों की क्लासिफिकेशन में, कैटलॉगिंग में, बिब्लियोग्राफीज में, इंडेक्सिंग करने में, एब्स्ट्रैक्टिंग करने में। मतलब लाइब्रेरीज ने इस किस्म की एक्टिविटियां जो है अपनी लाइब्रेरीज में इन्वॉल्व करना शुरू कर दी, ताकि लाइब्रेरी के अंदर इंफॉर्मेशन की मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से हो सके। ठीक है, फिर उनका एक्सेस लोकल हो गया, एकेडमिक लाइब्रेरियाँ आई, पब्लिक लाइब्रेरियाँ आई। तो उस इलाके के, उस इदारे के यूजर्स जो है सिर्फ यूजर्स को लाइब्रेरी को करते थे, विजिट करते थे, एक्सेस करते थे। ठीक है, फिर लाइब्रेरी में विजिटर्स का कॉन्सेप्ट आया कि हर कोई जो है लाइब्रेरी विजिट कर सकता था, एंड दे प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, कि इदारे की नीड के हिसाब से ही लाइब्रेरियाँ इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करना स्टार्टिंग करती थी, यूज करती थी। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से लाइब्रेरियाँ जो है इस तरीके से तब्दील हुई, वेरी स्लो से स्लो बन गई। उनके पास वो पहले असाइनमेंट की वेट करते थे, फिर उनके पास हर वक्त असाइनमेंट होती थी, कोई काम तो था लाइब्रेरी को करने के लिए। रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस था, लोकल एक्सेस था। उनके पास यूजर्स प्राइवेट होते थे। उनके पास फिर विजिटर्स आने लगे। विजिटर्स मतलब लोग लाइब्रेरी घूमने जाते थे, लोग लाइब्रेरियों में जाते थे पढ़ने के लिए, किसी को कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि लाइब्रेरी में आए या न जाए। और पहले लाइब्रेरियाँ जो थी ना तो एक्यूरेट थी, ना पहले सिर्फ मकसद था लाइब्रेरी में जो भी किताबें आई वो लाइब्रेरी में प्रिजर्व करें। लेकिन फिर वो लोगों ने यूजर्स की नीड को देखते हुए किताबें प्रिजर्व करना शुरू कर दी, कि मतलब एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन फॉर द यूजर्स के लिए, कि जैसे बुक्स आर फॉर यूज, कि यूजर्स की नीड को देखते हुए, यूजर्स की डिमांड को देखते हुए, एजुकेशन की नीड को देखते हुए लाइब्रेरियों ने किताबें प्रिजर्व करना स्टार्टिंग की। ठीक है, फिर मॉडर्न दौर आया, तो मॉडर्न दौर में लाइब्रेरियाँ स्लो से फास्ट बन गई, कि वो फ्रीक्वेंटली इंफॉर्मेशन डिलीवर करती हैं यूजर्स को, प्रिजर्व करने के लिए डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज करती हैं। एंड दे रीड्राफ्टिंग असाइनमेंट्स, वो अपने असाइनमेंट्स को रीड्राफ्ट करती रहती हैं, एक काम में से दूसरे काम, दूसरा में से तीसरा काम। तो ये डिफरेंट तरीकों से अपनी असाइनमेंट्स रीड्राफ्ट करती रहती हैं ताकि यूज कर सकें। बिना 1 मिनट के बाद हम दोबारा कनेक्ट होंगे, मीटिंग खत्म होने वाली है। ठीक है, ग्लोबल एक्सेस, कि अब लाइब्रेरी को जो है पूरी दुनिया में कहीं से भी बैठ कर एक्सेस कर सकते हैं जब डिजिटल टूल आ गया, यूज आ गया। एंड लाइब्रेरी हैज अ फाइनल यूजर्स, आजकल की लाइब्रेरियाँ जो है अपने यूजर्स को फाइनल यूजर कंसिडर करती हैं, कि कोई भी लाइब्रेरी जो है अपने यूजर को लूज नहीं कर जाती। एंड दे आर इन मोशन, इन मोशन मतलब है कि लाइब्रेरियाँ जो है वो हरकत में रहती हैं हर तरीके से, ताकि अपनी सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर सके, अपने आप को मैनेज कर सके। ठीक है बेटा, क्लियर? एनी क्वेश्चन? सर फाइनल यूजर एंड रीड्राफ्ट असाइनमेंट सर ये थोड़ा बताया जो।
जी बट मीटिंग दोबारा रीड कर रहे थे, वी हैव लास्ट 30 सेकंड्स।